कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में दामाद का दर्जा मिला हुआ था। आज खाने के लाले पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हुक्का पानी तक बंद हो गया। जब से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 3D पॉलिसी का ऐलान किया है, यानी कि डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, पहले पहचान करो, फिर उसको पकड़ में लाओ और उसके बाद उसको प्रत्यर्पित कर दो। इस नीति के जब से ऐलान हुआ है, समझिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में खौफ का आलम है और वो बिल से निकल करके बांग्लादेशी बॉर्डर जो है उससे संबंधित चेक पोस्ट पे पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर एक बार होल्डिंग सेंटर में चले गए तो कागज तो था नहीं, और जब कागज की जांच होगी तो उनका जो क्राइम का इतिहास है जो वो यहां किए हैं तो वो पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद जो ठुकाई होगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, उसका अंदाजा उनको है। इसलिए तो भाग करके चेक पोस्ट पे पहुंच रहे हैं कि मैं होल्डिंग सेंटर में नहीं जाऊंगा और सीधे बांग्लादेश जाऊंगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया है कि भाई भारत के दामाद तो नहीं है जो भारतीयों के टैक्स पेयर के पैसे पे इनको समझिए कि एक तरीके से जेल में रखें, फ्री में बिरयानी खिलाएं, कपड़े दें, मेडिसिन दें, दवा दें। इतनी खातिरदारी क्यों? सीधे भागो, सीधे निकलो, सीधे बांग्लादेश जाओ, अपने देश में जाओ, जल्दी से निकल के भागो, वरना सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। लेकिन खबर यह है कि अब बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, खास करके मियां मुसलमान जिसको कहते हैं, असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा में समझिए मियां मुसलमानों को बंगाल में काम नहीं मिल रहा है। जो घर घर में पेनिट्रेट कर चुके थे, जो घर घर में काम के लिए रखे जाते थे, क्योंकि देखिए दूसरे कोई बंगाली होगा तो ज्यादा पैसे लेगा, लेकिन ये जो बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं वो हर घर में चंद पैसों के लिए काम करता है, बहुत कम वेजेस पे काम कर लेता है, तो इनको रख भी लेते थे। जाहिर सी बात पैसा बचाने की बात है। तो इनको अब काम मिलना बंद हो गया है। एक तो काम मिलना बंद हो गया है तो खाने के लाले पड़ गए हैं, ऊपर से सरकार का डंडा है, ऊपर से बीएसएफ है, चौतरफा वार जो सरकार कर रही है उसकी वजह से इनका हाल खराब हो गया है। और हाकिमपुर बॉर्डर सहित दूसरे जो हाकिमपुर चेक पोस्ट जो है उत्तर 24 परगना का, वहां से लेकर के अन्य दूसरे इलाकों में भी इनकी भीड़ लग रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं किस तरीके से समझिए कि इनके जो हाल है काफी खराब होता जा रहा है। इनका हुक्का पानी एक तरीके से बंगाल में बंद हो गया है। देखिए तस्वीरें। तो ये देखा आपने कि ये उत्तर 24 परगना की तस्वीर है। हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको जो है उनको काम नहीं मिल रहा है, वो अपने देश वापस जाना चाह रहे हैं। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो कुल मिलाकर के ये बांग्लादेशी कुछ अवैध प्रवासी हैं जो ममता बनर्जी के राज में, या तो समझिए कि इनको शह दी गई, इनको एक साजिश के तहत भारत में लाया गया, बसाया गया और समाज में इनको पेनिट्रेट कर दिया गया। पेनिट्रेशन से मतलब ये है कि इनको कागजात दे दिए गए, यूआईडी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, तमाम चीजें दे दी गई। लेकिन आपको पता है जो शासन आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड दे सकता है वो शासन ले भी सकता है, क्योंकि उसको पता है कि लूप होल कहाँ है, कैसे ये फर्जी तरीके से बनता है, कैसे चंद पैसों के लिए गद्दार आपको ये कार्ड बनाकर दे देते हैं और अपनी ही जमीन को, अपनी माता बहनों की इज्जत सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं, दांव पे लगा देते हैं। तो अब सरकार ने जब इन पे हंटर चलाया है, कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो समझिए कि इनकी हालत खराब हो गई। हमने आपको एनएमएफ न्यूज पे ही बताया था किस तरीके से समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक तरीके से पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है, इनको सीधे वापस भेजो। और होल्डिंग सेंटर में कुछ लोगों को रखा जा सकता है लेकिन वहां भी खर्चा आता है, इनको जल्दी खुद से भागना होगा, इनकी खातिरदारी क्यों करनी। आखिर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा था इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, आप सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না না আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম। তো এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী
तो सुना आपने कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सरकार का रवैया खासकर बंगाल में और असम में सख्त होता जा रहा है और इनकी जमीन तंग की जा रही है, इसलिए निकल निकल करके भाग रहे हैं और एक तरीके से इनकी दाना पानी एक तरीके से बंद हो गई है। अब इनको काम नहीं मिल रहा है। हैट्स ऑफ टू जो बंगाली हैं कि इनको काम भी नहीं मिल रहा है। जब काम नहीं मिलेगा, सरकार का हंटर चलेगा, तो जाहिर सी बात है ये अपने देश भागेंगे ही। खैर, ये हमारी खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।